हाँ अच्छा, तो चलिए अब हम लोग सेक्शन बी का 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो सेक्शन बी का सबसे पहला है, तो 5 का ए देखने जा रहा है अभी। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ पेंटागन इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। वेरी गुड। तो एक ए बी सी डी क्या है, पेंटागन है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। वेट, हाँ, तो देखिए कि अगर हम पेंटागन बना ले एक सर्कल के अंदर, ठीक है, तो ये हो गया ई डी, जैसे डायग्राम दिया हुआ हम बना ले रहे हैं। तो ये 1 2 3 और ये 4, और यहाँ पे हो गया ई डी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक बात बोला है क्या, कि यहाँ पर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू क्या है, सी डी है। अब आपको यहाँ पर अब एक चीज़ दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर अगर इक्वल जब भी हमको दे, ये एकदम अच्छे से याद रखिए दिमाग में ये बात को, कि कभी हमको आर्क इक्वल दे या फिर कॉर्ड इक्वल दे, तो मेरे दिमाग में ये बात रहना चाहिए हमेशा कि अच्छा इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल या फिर इक्वल आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर या फिर सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सर्कमफरेंस। ठीक है, तो ये बात आपको दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है ना, तो अब आपको ये पता है कि अच्छा ये वाला चीज़ कहीं ना कहीं तो आएगा। चलिए अब इसको दिमाग में रखते हैं, बस आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, बी सी डी कितना 100 है, बी सी डी ये कितना 100 है, सॉरी 110 है, ये कितना है 110 डिग्री है। कितना हो गया, 110 हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, और उसके बाद से क्या बोला है कि बी ए ई कितना है, 120 है। वेरी गुड, तो ये है 120 डिग्री। ये क्वेश्चन को ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक तरीके से अच्छा ही क्वेश्चन है ये, तो आप लोग इसको अच्छे से करिएगा भी, समझिएगा भी अभी। तो देखिए बच्चा अब हमको क्या निकालना है, यही दो डेटा गिवन है और ये 3 साइड्स इक्वल है, और यहाँ पे आपको देखिए पेंटागन है, तो आपको साइड को ज्वाइन करके ये भी सोचना है कि कैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मिले, तो हमको बहुत सारा डेटा मिल सकता है वहाँ से। तो ए बी सी सबसे पहला हमको एंगल निकालना है। ठीक है, ए बी सी निकालना है, फिर सी डी ई निकालना है, फिर ए ई डी निकालना है, फिर ई ए डी निकालना है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, तो बच्चा अगर हम जैसे इसको ज्वाइन करेंगे तो ये देखिए दो बात हमको पता चलेगा। जैसे हम बी डी को ज्वाइन करेंगे हमको दो बात पता चलेगा कि सर ए बी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एज वेल एज बी सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है ना, अब क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ध्यान दीजिएगा, अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये कितना कितना आएगा, तो 70 है, तो मतलब 35 कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगा 35, ये भी होगा 35, हम छोटे छोटे इसमें ही लिख रहे हैं। अच्छा सर, और एक डेटा हम निकाल सकते हैं, वो क्या है कि अगर ये 120 है तो ये वाला एंगल सिर्फ कितना होगा, ये कितना हो जाएगा 60। क्यों 60, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, तो अपोजिट एंगल का सम ए प्लस डी कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अब और क्या किया जा सकता है यहाँ पे, और क्या किया जा सकता है, और क्या काम करें। अच्छा, अब और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर हमको बनाना है तो हम क्या सोच सकते हैं, देखिए एक और कंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ पे, एक और कंस्ट्रक्शन करते हैं। सपोज करिए हम बी ई को ज्वाइन किए। अब देखिए बच्चा, अगर बी ई को ज्वाइन कर रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है, बी ई को ज्वाइन करने से कि अगर सर ये 110 है, देखिए हम यूज़ करना चाह रहे हैं 120 को यूज़ करके इसको निकाले हैं, तो 110 को यूज़ करके हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70। अगर जैसे ये 70 हुआ तो आपको एक और चीज़ पता चल जाएगा, ये 70 और 60, तो ये ट्राइंगल में ई बी डी में क्या है, ट्राइंगल में आप क्या बोल सकते हैं कि 70 7 6 13 130, मतलब ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आप एक एक क्वेश्चन करके देखना स्टार्ट करते हैं कि सर यहाँ पे एंगल ए बी सी पूछा है, तो एंगल ए बी सी कितना निकला है, तो ए बी सी अब आपको पता चल गया क्या, ए बी सी आपको पता चल गया क्या, नहीं अभी तक ए बी सी पता नहीं चला है। इसको पता करने के लिए हमको ए बी सी में ये दो एंगल तो पता है हमको, ए बी ई नहीं पता है हमको, क्या नहीं पता है, ए बी ई नहीं पता है। अच्छा, अगर ए बी नहीं पता है बच्चा तो क्या कर सकते हैं, अच्छा जो अभी हम बोल रहे थे यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो कि सर इक्वल आर्क और इक्वल कॉर्ड को कैसे यूज़ करेंगे, कब यूज़ करना आपको दिख रहा है अब कि सर क्या यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या पता है कि अच्छा ए बी इक्वल है, ठीक है ना, ए बी इक्वल है। थोड़ा डायग्राम को सही करते हैं, तो ए बी मतलब कि देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये ए बी वाले में जो पोर्शन है, और फिर क्या जो बी सी वाला में जो पोर्शन है, सही है, ये और ये, इस तीनों से जो एंगल फॉर्म जो भी निकलेगा वो तीनों इक्वल होना चाहिए। तो देखिए क्या हम इक्वल
या तो मिल गया इक्वल तब तो सही है, नहीं है तो क्या आपको इन्फॉर्मेशन कुछ पता चल रहा है क्या यहाँ से? क्योंकि ए बी, बी सी और सी डी इक्वल है, तो ए बी वाले सेगमेंट में, आर्क में, कॉर्ड में जो भी एंगल हो, तो ए बी वाले आर्क में क्या है, ए ई बी है, और बी सी वाले आर्क में क्या है, बी डी सी है। आप ध्यान दीजिए, क्या हम इसको 35 लिख सकते हैं? ये बात समझना पड़ेगा आपको। क्या हम इसको 35 लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? ये वाला एंगल, कौन सा एंगल? ए ई बी कितना लिख सकते हैं? 35 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ए बी इक्वल्स टू बी सी है, तो ए बी जो एंगल बनाएगा वही बी सी भी एंगल बनाएगा। सही है। और देखिए आपको दिख भी रहा है कि डीसी में सर आपको दिख रहा है कि सर कितना बना रहा है, 35 बना रहा है, तो ये भी कितना होगा, 35 ही होगा। ठीक है, देखिए ए बी आर्क में ए ई बी 35, बी सी में बी डी सी 35 दिख रहा है आपको, और फिर डी सी में डी बी सी कितना होगा, 35, तीनों ही 35 35 35, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बोल सकते हैं ना, कि सर यहाँ पर ए बी सी निकालना था ना, ए बी सी, हाँ ए बी सी कितना होगा, ए बी सी कितना होगा, तो अच्छा, और ये कैसे बोल सकते हैं? लेकिन बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि ए बी सी डी ई क्या है, एक पेंटागन है। ए बी सी डी ई क्या है, एक पेंटागन है, एक पेंटागन है। और पेंटागन में आपको क्या पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होना चाहिए, सम ऑफ ऑल एंगल्स n-2 इंटू 180, मतलब 3 इंटू 180, मतलब कितना हो जाएगा, 540, तो 540 होना चाहिए। अब सबको ऐड करके 540 आना चाहिए, तो देखिए हम सारा एंगल को ऐड करें, इस एंगल को हम नाम दे रहे हैं x, ठीक है, तो x + 50 + 35, x + 50 + 35, मतलब ये एंगल प्लस 110, ओह नो, प्लस क्या, 110 प्लस 110, ओके, प्लस ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये कितना हो जाएगा, 95, प्लस ये एंगल कितना हो जाएगा, 105, प्लस 120, प्लस 120, ओहो, प्लस 120, ये कितना आना चाहिए, 540 के बराबर आना चाहिए, ये टोटल 540 के बराबर आना चाहिए। और यहीं से आपको x का वैल्यू पता चलेगा, यहीं से आपको x का वैल्यू पता चलेगा। तो एक बार इसको जल्दी से हम काउंट करते हैं, 85, 195 प्लस 5 290, 290, और ये कितना हो जाएगा, अच्छा 5 कितना बार है, 50, 35, 1 2 3, ठीक है, 50, 85, 195, 290, 310, 410, 510, 515, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 25 डिग्री, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 25। एक मिनट बच्चा, थोड़ा कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। एक्स का वैल्यू 25 आ रहा है ना, ये 85, 195, 290, 295, 395, 415, 515, 515 सब्ट्रैक्ट होगा 225, सही है। तो x का वैल्यू अगर 25 आ गया, ओह नो, हमको तो अच्छा ए बी सी का वैल्यू, बच्चे x का वैल्यू आया, ठीक है ना, ए बी सी का वैल्यू नहीं आया, x का वैल्यू आया। ए बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, तो ए बी सी तो ये पूरा है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो x + 50 + 35, तो 25 + 35 कितना हो जाएगा, 60 + 50 मतलब 110, तो एंगल ए बी सी कितना आएगा, 110 आएगा। तो पहला का आंसर है 110। सेकंड का आंसर देख लेते हैं, सेकंड का आंसर देखते हैं एक बार जल्दी से। तो सेकंड का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी डी ई, सी डी ई। चलिए, क्या ये हमको पहले से पता है कि इसके लिए भी कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा? सी डी ई पता है 95 डिग्री, कितना पता है, 95। चलिए थर्ड वाला वैल्यू देखते हैं, थर्ड वाला वैल्यू कितना है, ए ई डी, वो कितना होगा, ए ई डी कितना हो जाएगा बच्चा, अभी निकाले थे 35, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा ए बी निकाले थे ना, ए डी कितना होगा, मतलब 105, ए डी कितना होगा, 105, ठीक है। चलिए फोर्थ वन कितना हो जाएगा, फोर्थ वन क्या, ई ए डी, मतलब ई ए डी, वाह,
तो नहीं आ गया। तो ई ए डी में देखिए, ई ए डी में हमको क्या क्या पता है, ई ए डी, एंगल ई ए डी, ई ए डी के लिए देखिए बच्चा हमको क्या करना पड़ेगा, भाई इसको मिनिमाइज करते हैं, तो हो जाए मिनिमाइज, ठीक है। तो ई ए डी, ई ए डी मतलब कि हमको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए बच्चा, थोड़ा सा यहाँ पे अधिक ये हो चुका है, भर गया है, लेकिन देखिएगा ई ए डी, अच्छा ई ए डी मिल गया है, क्या मिल गया है 50, क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है कि सर देखिए ये जो ई डी है ना, ये ई डी है, वहाँ से ये ई ए डी है, और ई ए डी इज इक्वल्स टू ई बी डी होगा, ई ए डी इज इक्वल्स टू ई बी डी होगा, जो ई ए डी होगा वही क्या होगा, वही ई बी डी होगा। अगर ये वाला एंगल कितना है 50 है, तो ये भी एंगल कितना होगा 50 ही होगा, ठीक है। तो ये था 5 का ए, ठीक है ना। वैसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर दिए, अच्छा क्वेश्चन था बच्चा, इसको एक बार जरूर से अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। और बहुत बच्चे अटेम्प्ट भी नहीं किया था, मेरे ख्याल से कोई ही नहीं किया शायद ये क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। ये रहा बच्चा आपका 5 का बी, ठीक है, 5 का बी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है। चलिए इसको जल्दी सॉल्व करते हैं। तो 1/sec² थीटा माइनस cos² थीटा प्लस 1/cosec² थीटा माइनस sin² थीटा इंटू sin² ए cos² ए, इसको हमको प्रूफ करना है 1 - sin² ए cos² ए बाई 2 + sin² ए cos² ए, ठीक है ना। चलिए तो चलिए बच्चे इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैसे करने के है कि हम लोग इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं साइन कॉस में ना, इसको हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा तो इसको अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करें तो ये कैसा दिखेगा हम लोग को, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, 1 मिनट, अब ऐसे थोड़ा ठीक रहेगा क्योंकि हम लोग अधिक लिख पाएंगे। अब देखिए इसको भी थोड़ा सा इसका थिकनेस को कम कर दे रहा है, डन। अब देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम साइन कॉस में कन्वर्ट करें तो देखिए पहला स्टेप में क्या आएगा, अच्छा ये अभी भी बड़ा ही है, मोटा ही है, 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, डन। चलिए अब देखते हैं इसको हम लोग जल्दी से। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि 1/1 क्या है sec² ए माइनस cos², तो इसको क्या लिखेंगे 1/cos² ए माइनस cos², तो 1 - cos⁴ ए, और ऊपर क्या चला जाएगा cos², ठीक है, प्लस ये क्या आएगा 1/sin² ए माइनस sin², तो sin² एलसीएम लेंगे तो 1 - sin⁴ ए, और ऊपर क्या चला जाएगा sin⁴ ठीक है, sin² ऊपर चला गया। ये आएगा आपको बस साइन कॉस में कन्वर्ट करके एलसीएम लेने के बाद, इनटू क्या है sin² ए cos², ये स्टेप आपको समझ में आया ना बच्चा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, sec² को 1/cos² ले लेना है, फिर cos² को एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा अब बताइए कि यहाँ पे अब क्या होगा, इसके आगे नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे हम a + b a - b लगा सकते हैं, आप इसके बिना भी आप डायरेक्टली एलसीएम भी लेंगे तो भी आप प्रोसीड कर सकते हैं आगे। हम एक बार एक चीज़ और बता रहे हैं कि यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं कि cos² ए बाई क्या बच्चा, देखिए ये क्या है a² माइनस b² है, 1² माइनस cos² ए का होल स्क्वायर, तो 1 + cos² ए इंटू 1 - cos² ए, 1 + cos² ए इंटू 1 - cos² ए। अच्छा हम डायरेक्टली लिख देते हैं, तो 1 - cos² ए को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 1 - cos² ए को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे sin² ए। सिमिलरली यहाँ पे सेम काम करेंगे कि ये क्या है sin² ए है, और उसके बाद क्या बोलेंगे कि ये a² माइनस b² है, मतलब 1 का होल स्क्वायर माइनस sin² ए का होल स्क्वायर, तो a² माइनस b² को हम क्या लिखेंगे a + b, 1 + sin² और 1 - sin² ए को क्या लिख देंगे cos² ए, सही है। और इसके साथ क्या है sin² ए cos² है, sin² ए cos² है, सही है। तो यहाँ तक हम मेरे ख्याल से अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक स्टेप और ऊपर चलते हैं। अब देखिए अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो और बोल्ड है, डन, ओके। तो अब इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए बच्चा, हाँ इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं कि cos² ए, आप क्या एलसीएम ले लें, हाँ
अब एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, ये पूरा इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में अब एलसीएम अगर ले लेते हैं, अब देखिए अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा कि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए और 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये पूरा एलसीएम चला जाएगा, ठीक है, और इसके साथ क्या है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, सही है ना। अब देखिए जैसे एलसीएम आप ले लेंगे तो क्या क्या चीज़ हटेगा यहाँ से, साइन स्क्वायर और 1 प्लस कॉस स्क्वायर हट जाएगा, साइन स्क्वायर और 1 प्लस कॉस स्क्वायर हट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए मतलब ये क्या हो जाएगा कॉस टू द पावर 4a से क्या मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली यहाँ पर साइन टू द पावर 4a से क्या मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, सही है, कुछ इस टाइप का सिनेरियो आपको दिख रहा है, और यहाँ से क्या होगा ये और ये कैंसिल आउट होगा, ये और ये कैंसिल आउट होगा, सही है। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या आएगा देखिए कॉस टू द पावर 4a प्लस कॉस टू द पावर 4a साइन स्क्वायर ए, नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, प्लस साइन टू द पावर 4a प्लस साइन टू द पावर 4a कॉस स्क्वायर ए, सही है ना बच्चा, बताइए बाई क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। आई थिंक अभी तक आप लोगों को ये स्टेप में हम बस ब्लैक वाले स्टेप में सिर्फ मल्टीप्लाई किए हैं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन किए हैं। अच्छा अब आप क्या बोलेंगे सर यहाँ पर कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्या किया जाए इसमें से पहले वाले दो टर्म में से अगर हम कॉस स्क्वायर ए, अच्छा यही तो कॉस स्क्वायर ए ही तो पहले कॉमन था ना, कॉस स्क्वायर ए कॉमन लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो एक मिनट, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं देखिए तो बच्चा कि ये देखिए इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, सही है, और प्लस देखिए इन दोनों में हम क्या कर दे रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लिए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या बचेगा 1, ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहाँ से बचेगा कॉस स्क्वायर, यहाँ से साइन स्क्वायर है, सही है, ये बात बस समझिए 1 कहाँ लिख रहे हैं जहाँ पे साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है आ रहा है, आप स्टेप लिखिएगा, ठीक है ना, हमको थोड़ा जगह भी हल्का सा दिक्कत है इसलिए हम थोड़ा ऐसे लिख रहे हैं। अच्छा देखिए ये भी तो 1 है, ये 1 प्लस 1 तो 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना, 1 प्लस 1 तो 2 हो गया, ये 1 तो ये हो गया 2 प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए क्या हमको जो चाहिए था वो मिल चुका है क्या, तो ये तो 1 हो जाएगा, देखिए ये माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है, ये प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है, तो क्या बचेगा माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। देखिए क्या हमको यही चाहिए था 2 प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है, ऊपर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है, ठीक है, यही मेरा क्या है RHS है, तो ये चीज़ हो गया है प्रूव्ड, ठीक है। तो देखिए स्टेप वाइज अगर हम देखने जाएं, ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, अरे मिनिमाइज हो जाओ भाई, तो अगर मिनिमाइज कर दे बच्चा तो देखिए ये भले अब कुछ छोटा दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा ये अच्छा जाता और 2-3 स्टेप इसमें ऐड होता, आपको अच्छे से करना है। पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि हम साइन कॉस में चेंज कर लिए, साइन कॉस में चेंज, अच्छा ये पहला ही स्टेप में साइन कॉस चेंज करके ही ये स्टेप आया पहला वाला, ठीक है, तो पहले वाले स्टेप में साइन कॉस में चेंज हो चुका है। अब ये चेंज होने के बाद अब क्या किए हैं हम कि यहाँ पे नीचे में a प्लस बी ए माइनस बी किए हैं, उसके बाद से एलसीएम लिए हैं, एलसीएम लेने के बाद बस हम इस तरीके से सेट किए हैं कि साइन और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाला चीज़ को देख के हम आगे बढ़े हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab में कन्वर्ट कर दिए और इन दोनों में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो ये स्टेप पे और ये स्टेप से एक स्टेप में हम RHS पे पहुँच गए, ठीक है बच्चा। चलिए अब ये था 5 का B, 5 का C देखते हैं। तो ये रहा बच्चा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या है यहाँ पर, एक मिनट,
क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे कि मिस्टर अरोरा हैज अ 2 year recurring deposit account in स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड डिपॉजिट्स ₹1500 per month. If he receives this much at the time of maturity, then find the rate of interest. वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ पता है, पर मंथ क्या है, प्रिंसिपल कितना है ₹1500, एन का वैल्यू कितना है 24 पर मंथ। इफ ही रिसीव्स इतना, मैच्योरिटी वैल्यू कितना है 37875 ये आपका मैच्योरिटी वैल्यू है। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो बहुत आसानी से आप क्या बात बोलेंगे कि सर यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा। आप एक काम कर सकते हैं, डायरेक्टली आप इंटरेस्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, फिर इंटरेस्ट को आप इक्वेट कर सकते हैं, या फिर जैसे आपको मन करे, ठीक है। आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है P/N+I। तो यहाँ से आप I का वैल्यू क्या बोलेंगे कि मैच्योरिटी वैल्यू माइनस P/N। तो इंटरेस्ट का वैल्यू क्या होगा, मैच्योरिटी वैल्यू कितना है 37875 माइनस 1500 इंटू 24। तो 37875 माइनस ये 00 हो जाएगा 636000, मतलब ये क्या हो जाएगा 1875 रुपीज़ आपका क्या है इंटरेस्ट है। ₹1875 आपका इंटरेस्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1875 इज़ द इंटरेस्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 1875 इज इक्वल्स टू क्या होगा। 1875 जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, तो P इंटू N+1/2 इंटू 12 इंटू R/100, ठीक है। 2 इंटू 12 R/100, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। और यहाँ से आपका R आएगा, R का वैल्यू कितना आ जाएगा 1875 डिवीज़न में डिवीज़न में क्या जाएगा, अच्छा 4 से तो ये कट सकता है ना, 4 3 जा 12 30 375, ठीक है। ये जाएगा 5 टाइम्स में, मतलब रेट आएगा आपका सिंपल 250 375, ठीक है। रेट कितना आ जाएगा 5%, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर। ये आसान क्वेश्चन था। बैंकिंग में कुछ क्वेश्चन बनने वाला नहीं है हार्ड, बस जिसमें टाइम आएगा थोड़ा कम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो सकता है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा, ठीक है। तो ये 5 का ABC हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग 6 में आगे बढ़ेंगे।